नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्रिक क्लिनिक पटना का ऑनर बोल रहा हूँ। मेरे 2 क्लिनिक हैं। पहला क्लिनिक पटना के राजा बाज़ार में पिलर नंबर 65 पाल मार्केट 2nd फ्लोर, और दूसरा क्लिनिक पटना के गोला रोड में एक्सप्रेशन एक्जॉटिका 2nd फ्लोर। मेरे हेल्पलाइन नंबर है 82527444 7070000466। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एंटी एजिंग का जो ट्रीटमेंट आजकल लोग ले रहे हैं और उसके वजह से जो काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, किसी को साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, किसी को एलर्जी हो रहा है, किसी को इवन डेथ हो रहा है, और उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। देखिए, बहुत सारे हमारे पास ऐसी महिलाएं आती हैं और बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कि अपने शरीर के बनावट, शरीर के कलर, शरीर की टेक्सचर और रिंकल्स, इन लोगों के ज़रूरत से ज़्यादा कंसर्न रहता है। इतना कंसर्न रहता है कि अगर ज़रा सा भी उनका टेक्सचर, थोड़ा सा भी रिंकल आ जाए तो वो घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि एजिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप जब 8 साल के होते हैं तो 8 साल के जैसा दिखते हैं, जब आप 12 साल के होते हैं तो 12 साल के जैसा दिखते हैं, जब 18 साल के होंगे तो 18 साल के जैसा दिखेंगे, 28 में 28 के जैसा, 40 में 40 के जैसा, 60 में 60, 80 में 80 के जैसा। तो हर एज के अनुसार जीना, हर एज के लुक के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप शरीर को और मन को एडजस्ट करना, मन को उम्र के हिसाब से एडजस्ट करना और उसी हिसाब से जीना। इसका ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 60 साल के हो गए हैं तो जीना छोड़ दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खूब पॉजिटिव रहें, खेलें कूदें, सारा एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें और अपने आप को एनर्जेटिक रखें। लेकिन ये नहीं परेशान हो रहे मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, वो नहीं। और मैं अपनी स्किन को कैसे छुपाऊँ, स्किन मेरा 60 साल से एकदम से 25 साल के व्यक्ति के जैसा कैसे दिखे। तो इवन विद द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एक 60-70 साल के व्यक्ति का स्किन 20-25 साल के जैसा नहीं दिख सकता है। और इसी तरह जैसे कि इसीलिए आप अपने आप को जिस एज में है उसी एज के अनुसार अच्छे से कैरी करना सीख लें, उस एज के अनुसार सोसाइटी में जीना और लोगों से इंटरेक्ट करना सीख लें, जिससे ये होगा कि आपको अननेसेसरी डिस्ट्रेस नहीं होगा, अननेसेसरी आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट या एंटी एजिंग टैबलेट्स या इंजेक्शन या प्लास्टिक सर्जरी या बहुत सारे, इनफैक्ट लोगों के अंदर इतना ज़्यादा ऑब्सेशन घुस जाता है कि वो बहुत सीरियस चीज़ें करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा बोटॉक्स, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फिलर्स, ये सब यूज़ करने लगते हैं। और नया पर आजकल बहुत सारे एंटी एजिंग इंजेक्शन टैबलेट्स आता है जिसका कि कई बार हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और पेशेंट ट्रबल में फंस जाता है। तो ये भी एक तरह का एडिक्शन है। तो आप अपने एज के अनुसार रहें। आप देखें मिस्टर अमिताभ बच्चन को, ही इज़ 80 अराउंड एंड ही इज़ कैरिंग हिज एज वेल। उसी तरह बहुत सारे ऐसे इवन एक्टर, पॉलिटिशियन, आपको जो लोग हैं जो अपने एज के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं और अपने आप अच्छे कैरी करते हैं, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को रखते हैं, अपना फूड हेल्दी रखते हैं, अपने एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं। और जैसे आप मिलिंद सोमन को देखें, वो अपने आप को कितना फिट रखता है, अपने आप को कितना एज के अकॉर्डिंगली ढाल के रखा है और वो अपने एज को कहीं छुपाता नहीं है, लेकिन अपने एज को ग्रेस पूर्वक वो कैरी करता है और अपने आप को फिट रखता है। हाँ, फिटनेस ज़रूरी है, लेकिन एंटी एजिंग के ऑब्सेशन में पढ़ करके ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसे प्रोसीजर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कराएं। थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक प्रोसीजर, थोड़ा बहुत स्किन केयर, हेयर केयर ज़रूरी है, नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट या इस तरह की छोटी मोटी सिंगल प्रोसीजर जो कि ज़्यादा दिक्कत देने वाली नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं, वंस अपॉन अ टाइम। लेकिन अब ज़रूरत से ज़्यादा उसी में गौरस हो गए, दिन रात एंटी एजिंग के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंटी एजिंग प्रोसीजर करा रहे हैं, मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। ये आपके चेहरे, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। ये एक तरह का एडिक्शन है। इससे जितना हो सके बचें और अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। और अगर कोई व्यक्ति आपका जानने वाला या आप खुद या कोई भी इस ऑब्सेशन से ज़्यादा ग्रसित हो जा रहा है, दिन रात एंटी एजिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो उसे एक बार मानसिक स्वास्थ्य का जांच किसी साइकियाट्रिस्ट से करा करके, अगर कोई ज़्यादा अंडरलाइंग डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटी है तो उसका इलाज ज़रूर कराएं। इसके अलावा और भी चीज़ों को एस्पेक्ट जो सोशल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और उसमें कुछ डेफिशिएंसी है तो उसको ठीक करना चाहिए। नमस्कार।